हेलो फ्रेंड्स, गेमरा स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमरा स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ जरूर पुटअप करता हूँ। नेक्स्ट संडे को विच इज लाइक द 29 ऑफ दिसंबर एट 6 PM हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है और आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी ग्रुप की, आप ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट विल बी द टाइमिंग एंड व्हाट विल बी द जूम मीटिंग आईडी एंड एवरीथिंग यू विल बी शेयर्ड आउट देयर। बस हम इसके लिए बहुत ही छोटी सी एक 99 रुपीज़ की फी चार्ज करते हैं। अगर आप सही मायने में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, और खास करके वो लोग जो कि हाउस वाइफ्स है, रिटायर्ड पीपल है, जिनका नए नए से अभी मार्केट में एंट्री हुआ है और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। और ऐसे लोगों को मैं सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, बैच बहुत जल्दी फील्ड अप हो जाती है, तो यू नीड टू लाइक वेरी क्विक। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लेना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज लाइक जब हमारा ऑडिट सेशन होता है तब मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक 12-12 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। एंड दैट इज द रीज़न आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो सोचना मत, जस्ट गो विद द फ्लो और सीखने के लिए तैयार रहिए। अगर आपके पास भी ऐसे कोई स्टॉक्स है जो कि आप यहाँ पे इस प्रकार से जो कुछ भी मैं एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे ज़रूर पुटअप करता हूँ। आप भी चाहते हो दुनिया के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करना, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है देन डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और आज बहुत सारे स्टॉक्स हमको देखना है। सबसे पहले स्टॉक्स पे आते हैं विच इज़ लाइक द इंडिया सीमेंट। इसको मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, ये मेरे स्टूडेंट विनय ने फाइंड आउट किया। अभी जो हमारी प्राइस एक्शन बैच कंप्लीट हुई है उसके बाद उन्होंने हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसमें कंटिन्यूअसली लोग अपने जो जो एनालिसिस उन्होंने परफॉर्म किए वो पुटअप करते रहते हैं। तो मुझे ये चार्ट्स देखा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। अब ये कप पैटर्न देखो, 17 साल पुराना कप पैटर्न उन्होंने फाइंड आउट किया है विनय ने, और लाइक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ ऑलरेडी हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। करंटली अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसको हम चाहेंगे अगर यहाँ से रीटेस्ट होकर ऊपर बाउंस बैक होता है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 385, इस कैंडलस्टिक्स का हाईएस्ट है 385। अगर क्रॉस होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 1%, 2% या 3 या 5%, डिपेंड ऑन यूर रिस्क एपेटाइट। कि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है एंट्री करने के बाद तो आप मार्केट को दे के कितने पैसा दे के मार्केट से एग्जिट हो सकते हो, सारा गेम उसी का है। और स्टॉप लॉस रखना मस्ट है बिकॉज इट विल सेव यूर कैपिटल वेन एवर द मार्केट विल गो अगेंस्ट यू। तो ज़रूर अपना यहाँ पे, अब अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे स्टॉक्स में जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो इट बिकेम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अप फ्रंट कि दैट डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट कब करेगा रोज़ रोज़ हमको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपना अलर्ट लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर द इंडिया सीमेंट यहाँ से 385 क्रॉस करेगा। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मंथली पे अगर आप देखोगे तो अबाउ 60 है, तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वीकली और डेली चौपी जोन में जा चुका है, और डेली पे तो बेरिश जोन में है, स्ट्रांग बेरिश जोन में। लेकिन हम वेट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखो तो बहुत खास ऐसा वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं। तो लेट्स होप कि यहाँ से जब तक 385 क्रॉस ना करेगा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ओके, सो लाइक दिस इज द इंडिया सीमेंट फॉर यू। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द कोफोर्ज। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने पहले भी बाइंग पर्सपेक्टिव देखा था, और उसी के बाद जब हमने यहाँ पे एंट्री की थी तब इसकी प्राइस हमने यहाँ पे बाय करने के लिए देखा था कि 7784 के बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखें इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर समवेयर यहाँ पे हमने बाय किया था, या यहाँ पे इस कैंडलस्टिक, उसके बाद ब्रेकआउट देखो कंटिन्यूसली फॉर द पास्ट 2 मंथ एक बहुत बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखना जाओ तो काफ़ी बड़ा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 19%। ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें से एग्जिट होने का टाइम आ गया, इसका अभी काम खत्म हो गया। अब कोफोर्ज में से यहाँ पे अगर आप देखें फिलहाल में
एक शूटिंग स्टार बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली पर अगर जाके चेक करें तो ऑलमोस्ट लाइक एक डार्क क्लाउड कवर हमको देखने के लिए मिल रहा है, और वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है अगर आप यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज को कट करते हुए। और उसी के साथ आरएसआई अभी भी अबाउ 60 है, लेकिन एक लाउड मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में कोफोर्ज में। जिस प्रकार से आईटी कंपनीज, आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, और अगर आपने कल मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसको एक बार चेक कीजिएगा, बिकॉज सारे के सारे स्टॉक जो हमने कल देखे थे वो आईटी सेक्टर से थे, और आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको मैं आईटी सेक्टर पे लेकर आया हूँ। उसमें से कोफोर्ज, विप्रो पे भी यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। अब ये सारी चीज़ें आप इसको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, आप इसको कैश में ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो विप्रो कंटिन्यूअसली एक जो रेजिस्टेंस जोन था, ये जो स्विंग था, उसी के आसपास इसने फिर से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया। अब ये देखो वैल्यू एडेड एरिया की तरह इसको काम कर रहा है कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, और वहां पे भी अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार बन चुका है। हालांकि वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वीकली पे आरएसआई अभी भी 60 पे है, लेकिन डेली पे जहां पे हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट से मैं इस कैंडल 301 पे इसका जो लोएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द यहाँ पे लो 301 अगर ब्रेक करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, और पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट कल जाने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा बेरिश है। लेट्स होप कि अगर हमारे साइड में आए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छी पॉसिबिलिटी और अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना देने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे एंट्री विप्रो, क्योंकि रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत तुरंत यहाँ पे क्लोजिंग आई है नीचे की तरफ, विच शुड नॉट हैव हैपन बट इट हैज हैपन। सो लाइक वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ कि यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग में हम इसको जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डेली पे मैं आपको कैंडल स्टिक्स दिखाऊं तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन चुकी है। इस एकमात्र जो फ्राइडे का कैंडल स्टिक्स था, जस्ट लुक एट इसने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों के कैंडल स्टिक्स का जो वर्क था वो पूरा का पूरा नलीफाई करते हुए, और उसी के साथ डेली पे वॉल्यूम जस्ट चेक करो, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और अगर ये हमारे साइड में आएगा तो काफ़ी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो दिस इज़ लाइक द विप्रो फॉर यू। फिर आते हैं टीसीएस। टीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखो तो डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, और ये जो फिबोनाची के आपको लेवल देखने के लिए मिल रहे हैं, इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और ये भी अब इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ऑलरेडी इसने जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुका है, और लुक एट द वीकली पे वॉल्यूम कितना बड़ा है कि मूविंग एवरेज को कट करते हुए जा रहा है। और डेली पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 40 को नीचे जा चुका है। इसका मतलब टीसीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक कोफोर्ज, या फिर हमने जो देखा था अभी विप्रो, उससे भी ज़्यादा बेरिश टीसीएस दिखा रहा है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है 4152 है। अगर ये ब्रेकआउट होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, एंड स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू कीप दैट। और ये तीनों कैंडल की अगर हम यहाँ पे स्टडी करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार यहाँ पे बन चुका है। ओके तो सारी की सारी चीज़ें टीसीएस काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, और आने वाले समय में हमको यहाँ पे जब ये फिबोनाची का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया है और ये स्विंग भी इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू द कोफोर्ज एंड विप्रो से भी ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है, सॉरी 40 के नीचे जा चुका है। अब आते हैं लास्ट स्टॉक फ्रॉम द आईटी सेक्टर विच इज़ लाइक द इन्फी। इन्फी में भी काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है। जस्ट लुक एट द बेरिश एनगल्फिंग एंड द वॉल्यूम, एंड यहाँ पे आरएसआई भी 60 को ब्रेक हो चुका है। जस्ट लुक एट कितनी सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग है, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन ऊपर में, और यहाँ से वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद आरएसआई भी अगर आप देखो तो 60 को ब्रेक कर चुका है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, और क्या क्या हमको तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा थ्रू आउट ऑल दिस टाइम ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। सो लाइक द 19
ये जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ पे 19 से 80, ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश जोन है और मूविंग, और यहाँ पे मंथली पे भी वीकली पे भी RSI 60 को ब्रेक कर चुका है और डेली पर भी 60 को ब्रेक कर चुका है। तो इट शुड बी एविडेंट टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग एट द इन्फी साइड। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है TCS इन्फी। सो हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में इसमें कल हमको देखने के लिए मिल सकती है। अब आते हैं VEDL में, इसको हम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं VEDL को, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद अभी तक नेकलाइन इसने ब्रेक नहीं की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेरिश। अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ, इट वाज अ कप पैटर्न, और जिस तरीके से मार्केट डाउन जा रहा है कप पैटर्न में भी हमको कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने के लिए मिल रहे कि ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अंदर की तरफ आते जा रहे हैं। यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग बना हुआ है और 60 को ब्रेक कर चुका है। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है विच इज़ लाइक द 475 को अगर नीचे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अगेन आई एम टेलिंग VEDL 475 के नीचे जाता है तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ है। RSI भी इसने ब्रेक किया है। वीकली पे भी देखें तो RSI ब्रेक कर चुका है, और वीकली पे भी अगर मैं सभी कुछ हटा देता हूं तो आपको यहाँ पे डबल टॉप देखने के लिए मिलेगा, और प्रीवियस रेजिस्टेंस है, डबल टॉप है, बेरिश एनगल्फिंग एंड द वॉल्यूम एंड द RSI, इट शुड बी एविडेंट कि यहाँ से भी हमको सेलिंग साइड ही इसको देखना पड़ेगा। तो दिस इज VDL फॉर यू 475 लो के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। एंड आते हैं पॉलीकैब में, सेकेंड लास्ट स्टॉक बिफोर लाइक यहाँ पे भी आपको बेरिश एनगल्फिंग देखने के लिए मिल रही है। और बेरिश एनगल्फिंग कहाँ बनी है, तो अगर मैं सिर्फ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कंटिन्यूअसली जो रेजिस्टेंस जोन है उसी के आसपास ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटते हुए, और कंटिन्यूअसली जो रेजिस्टेंस जोन है वो मेंटेन रह रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, ऑल दिस टाइम इट इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग। और देखो RSI नीचे जा चुका है, वीकली पर भी अगर देखो तो वे बेरिश एनगल्फिंग जैसा ही पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, और RSI यहाँ पे भी। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है विच इज लाइक द 7150 पॉलीकैब में अगर नीचे को जाएगा तब यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकता है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रख दो। ये सारा का सारा मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश है फिलहाल में। ओके, तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रैली हमको डाउन ट्रेंड में आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बाइंग साइड आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा खराब है, कोविड जैसी हालत नहीं है, लेकिन मार्केट फिलहाल में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाते हुए, स्ट्रगल करते हुए, तो ठीक से तरीके से अपने स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कीजिए, सो दैट आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड जाता है देन यू शुड बी लाइक कट यूर ट्रेड विथ 1 और 2% और 3% का स्टॉप लॉस लगा के, एंड यू नीड टू सेव योर कैपिटल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, प्लीज़ लाइक का वीडियो जरूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। थैंक यू एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।